अस्सलाम वालेकुम। लाहौर, मैं हूँ अलीना इलियास। न्यूज़ नाइट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और लाहौर के बड़े बड़े जो अस्पताल हैं उनमें इलाज के नाम पर मौत बेची जा रही है। आज की जो हमारी लीड है वो ये है कि म्यू अस्पताल में स्टंट जो हैं वो 2 नंबर जाली स्टंट जो हैं उसका एक पूरा माफिया मौजूद है और लोग जो सेहतमंद लोग होते हैं उनके दिलों में भी स्टंट डाले जाते हैं। इस हवाले से हम सारी बात करेंगे, पूरी स्टोरी को डिग आउट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे आज इस हवाले से। मेरा जो आज का पैनल है मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद है नूर मोहम्मद महर साहब, सदर हैं ड्रग लॉयर फोरम के, और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर शबीर चौधरी, सीनियर रहनुमा हैं YDA के, और हमारे बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं जाहिद चौधरी साहब। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस सारे इशू के ऊपर और रिपोर्ट भी करते रहते हैं। जाहिद साहब, ये जो आज की स्टोरी है बहुत अफसोसनाक बात है कि अगर हम लाहौर की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं, तो हम सेहत की बात करते हैं। लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, इतने बड़े बड़े अस्पताल बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक पूरी माफिया बैठी हुई है और जो गवर्नमेंट है उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद भी जो है कोई एक्शन नहीं लिए जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ तक गवर्नमेंट की आप बात करते हैं तो उसको तो मेरा ख्याल एक तरफ रखते हैं, क्योंकि उनके तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कोई कंसर्न्स नहीं है। मसलन अगर आप डिपार्टमेंट की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट, वजारत नेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ड्रैब की बात करें, तो वो तो बहुत ही आवे का आवा ही जो है वो बिगड़ा हुआ है। उनकी तो तवज्जो इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो नजर तो आ रही है आजकल वैसे डेफिनेटली कोई नहीं, वो कोई तवज्जो नहीं है, वो और चीज़ है, वो और चीज़ है। ये देखें, सबसे पहली और बुनियादी बात ये है कि जो इस स्टोरी में भी हाईलाइट हुई, ये कहीं कोई एक वाक़या नहीं है। इसके 2 पहलू हैं और दोनों ही बड़े जो है वो ट्रेजिक किस्म के हैं, बहुत ही जो है वो अफसोसनाक हैं। नंबर 1 ये कि ये जो स्टैंड हैं, ये बहुत सारे स्टैंड्स ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जो गैर रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं। ठीक है, सही। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ड्रैब का जो एक्ट है 2012, उसके तहत आप इनको जो है वो आपने मेडिसिन में शामिल किया हुआ। बिल्कुल ठीक। उसके तहत इनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, लाजमी है, नंबर 1। दूसरा, इनकी कोई प्राइस मैकेनिज्म जो है वो डिटर्मिन्ड नहीं है। जिस तरह बाकी अद्वियात की कीमतें डिसाइडेड होती हैं, इसी तरह स्टैंड की कोई कीमत डिसाइडेड नहीं है कि आपने कौन सा स्टैंड जो है उसकी क्या कीमत है, क्या प्राइस आप उसको दे रहे हैं, ताकि जो ख़रीदार है, जो आम आदमी है, जिसने बेचारे ने ये, क्योंकि अब आप देखें ना, यही वजह है कि स्टैंड जो है वो इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है, प्राइवेट में भी इस्तेमाल हो रहे हैं ये गैर रजिस्टर्ड स्टैंड, और सरकारी में भी हो रहे हैं लामोहल्ला। अब ये मेयो हॉस्पिटल की अगर आप बात कर लें तो वहाँ पे ये स्टैंड इस्तेमाल हो रहे थे। अब ये गैर रजिस्टर्ड अगर कंपनीज़ के स्टैंड हैं तो रजिस्टर्ड कंपनीज जो हैं वो उनसे स्टैंड वहाँ पे ख़रीदने को किसने यकीनी बनाना है? क्या वहाँ कोई सरकारी तौर पर? पहली बात तो ये कि वहाँ पे मेयो हॉस्पिटल में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कोई बजट PIC की तरह देती ही नहीं है जिससे आप स्टैंड खरीद के तो वहाँ आने वाले मरीजों को जो है वो मुफ्त स्टैंड डाल तो बेसिकली तो ये हुकूमत पहली बात तो ये कि मैंने बताया ना, तवज्जो ही नहीं है ना, उनको तो इन चीजों से गर्ज ही कोई नहीं ना। ये सर, अगर PIC में दे सकती है, तवज्जो PIC पे है, जैसे कि आपने अभी कहा, तो बाकी अस्पतालों में तवज्जो देने में कौन सा इतना बहुत तैयार है? दूसरी बात आप कर रहा हूँ कि आप किसी का नाम लिए बगैर ये प्राइवेट सरकारी बहुत सारी जगहों पे ये तमाम गैर रजिस्टर्ड का जो स्टैंड है, इनका कारोबार बदरजा उत्तम मौजूद है, चल रहा है, हो रहा है, मजाक कर सकते हैं, बिल्कुल हो रहा है। अब हो ये रहा है कि ये जो गैर रजिस्टर्ड नहीं, इसमें ये दूसरी बहस है कि क्या ये गैर रजिस्टर्ड जो है वो सब स्टैंडर्ड हैं, ये उसमें आर के हामिल हैं या नहीं है, ये दूसरी बात है। क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है और लॉ के मुताबिक जो चीज आपके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह आपने इससे पहले एक स्टोरी जो है वो चल रही है, आज तक डिपार्टमेंट उसका कोई फैसला नहीं कर सका, वो है PIC में गैर रजिस्टर्ड सर्जरी के धागे इस्तेमाल हुए, एक बड़ा स्कैम बना, बड़ा स्कैंडल सामने आया, लेकिन महकमा सेहत में इतनी सख्त नहीं कि वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर ले। आज तक उसे जरूरत नहीं है PIC के हवाले से कि वहां पे कोई 8-10 डॉक्टर के लोग नए लेकर आए हैं और उन्होंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ओपन हार्ट सर्जरी नहीं की है। बेसिक जो मेडिसिन है जो कि आपने हार्ट पेशेंट को देनी होती है, जिसके अंदर मसल रिलैक्सेंट होते हैं, आपके ब्लड थिनर होते हैं और 2-3 चीजें और होती हैं, वो भी वहां पर मौजूद नहीं है। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब थोड़ा आप इस हवाले से भी थोड़ा हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, जैसे कि इन्होंने जाहिद साहब ने भी कुछ तरफ इशारा किया था। जब आपने एक अथॉरिटी बनाई है, इट मींस कि उसका ये काम है कि इन कंपनीज को रेगुलेट करे, और जो आपकी बोर्ड पे कंपनीज हैं या जिसको आपने रजिस्टर किया हुआ है, उन्हीं के जो स्टंट्स हैं वो इस किस्म के अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल हो या आपके दूसरे अस्पताल हो, कहीं पर भी हो, वहां पे अवेलेबल हो। देखिए, सबसे पहले चौर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है और उन्होंने ये जो यूं कह लें कि बात को बिल्कुल समराइज कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन हर बंदे के लिए लाजमी है।
कानून की हुक्मरानी हर तबके पे आती है, हर फर्द पे आती है, गरीब पे भी आती है, अमीर पे आती है, तबका अशरफिया पे भी आती है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क का एक अलमिया बन गया है कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए, तबका अशरफिया के लिए कोई कानून नहीं है। अब आपने एक कंपनी, आप आज बाहर चले जाएं, कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल स्टोर पे कोई भी फॉरेन मेडिसिन, चाहे वो एफडीए से अप्रूव्ड भी हो, वो पड़ी हो, आप उसका स्टोर पकड़ते हैं, सील करते हैं, अखबार में बड़ी बड़ी तस्वीरें छापते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आपके सरकारी अस्पतालों में अब आज भी गैर रजिस्टर्ड जाली स्टंट ना सिर्फ डाले जा रहे हैं, दीदा दलेरी से डाले जा रहे हैं। आज दूसरी बात आपने पीआईसी की तो पीआईसी की तरफ आप जरा ना ही करें, बेहतर है, क्योंकि वहां पे बात करते हुए भी जुबान गंग होती है महकमा सेहत की भी। और चूंकि वहां पे वजीर आला पंजाब के मंजूर नजर नदीम हयात मलिक साहब चीफ बैठे हैं, वो जो मर्जी करें, वो बादशाही निजाम वहां पे चला रहे हैं। आपने 12 लोगों की बात की है, वो तो इस हद तक पावरफुल हैं कि 1978 के सर्विस रूल्स में तरमीम करा के अपने मनपसंद बंदे को चीफ कार्डियक सर्जन डायरेक्टली 20वें ग्रेड में लगाया जा रहा है। रूल्स में अमेंडमेंट हो गई है, अखबार में इश्तिहार आ गया, जल्द ही अपने मनपसंद बंदे की जो प्राइवेट सेक्टर में बैठा हुआ है उसको यहाँ पे 2 प्रोफेसरों को सर्जरी को 2 प्रोफेसर सर्जरी को निकाल के उनको लगा दिया गया है। तो ये तबका अशरफिया है। नदीम हयात मलिक साहब की बात मत करें, नदीम हयात मलिक साहब बैठे अच्छा, अब अगली बात ये करूंगा, दिस इज नॉट माय इशू। माय इशू इज कि जहां पे मरीज जा रहा है उसको आप बेसिक कम से कम वो जो स्टंट डल रहा है उसके पास, उसके बाद पता नहीं वो 20,000 10,000 40,000 वो किस तरीके से जमा करता है और वो फिर आपको देता है। जिनाह हॉस्पिटल और एलजीएच हॉस्पिटल के 3 प्रोफेसर तो आप इस बात पे सस्पेंड कर देते हैं कि उन्होंने मरीज को इलाज नहीं दिया। ये भी तो देखें, बेंचों के ऊपर, व्हील चेयर्स के ऊपर जो मरीज लेटे हुए हैं, और जिस अस्पताल ने उस मरीज को लेने से इनकार किया, जबरदस्ती भेजा, उस अस्पताल के चीफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब मैं स्टैंड तक की बात तक आ जाता हूँ। स्टैंड में आप इससे बड़ा एक स्कैंडल है। मुझे तो ये भी, मैं इसमें ज़ाहिर चौधरी साहब से भी ओपिनियन लूंगा कि मुझे ये बताएं कि क्या म्यू अस्पताल अकेले में ही स्टेंट बेचे जा रहे थे? इंपॉर्टेंट चीज है, जिना है, बाकी दूसरे अस्पताल हैं, पीआईसी शेख जायद हॉस्पिटल में ये धंधा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो सिर्फ बायर एजेंट बैठे होते हैं, ऐसा है जाहिद साहब? डोंट नेम ब्लेमिंग टू एनीबॉडी कि जी वो मैं किसी को पिन पॉइंट करूं। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, सब जगह हो रहे हैं, सबका महकमा सेहत को पता है, सारी की सारी जो अशराफिया है महकमा सेहत की, जो अरबाब इख्तियार है, उनको एक एक चीज का पता है। मारा गया फिर आज, अगर सब पता है, बस एक जिना पे नहीं जा सकते हैं। अब चलिए XYZ जिन भी अस्पतालों में नाम नहीं लेती मैं, मुझे ये बताएं उनकी जरूरत है? आप क्या समझते हैं कि आपका स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है वो इस काबिल है? वो गवर्नमेंट है सर, ये काम कभी नहीं, ये काम कभी नहीं करेंगे ना। उसकी वजह नहीं, उसकी वजह यही वजह है कि आज तक आप इस चीज को, मुझे ये बताइए, पीआईसी में जो स्टैंड खरीदा जाता है, जो वो टेंडर करते हैं, उसमें जो इन्होंने लास्ट परचेज की थी पीआईसी ने, जो जाहिर है इसको मॉडल रखते हैं ना आप, वो को 50,000 समथिंग का जो है वो स्टैंड खरीदा इन्होंने। मार्केट में वही स्टैंड 1,20,000 का बिकता है, प्राइवेट पेशेंट भी वो इतने का खरीदता है। आपके जो सरकारी जो है ना वो अस्पतालों में बाकी जगह पे भी वो इतने के बिकता है। इसका मतलब है अगर आप बार्गेन करें तो आप चीजों को और नीचे ला सकते हैं। ऐसा है। लेकिन ये सर्विस आपने इसलिए नहीं देनी कि बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत ज्यादा जो ऊपर की एक जो है वो एलीट है, तो वो सारी की सारी तो इसमें मिली हुई है ना। मुझे ये बताएं, महकमा सेहत के जो अरबाब इख्तियार हैं, क्या वो उस जो है वो कार्टेल का हिस्सा नहीं है? आप समझते हैं? सारे के सारे हिस्सा हैं जी, A to Z सारे के सारे उसका हिस्सा है। और यही वजह है, यानी कि आप भाई आम आदमी जिसको एक शख्स को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उसने स्टेंट डलवाना है, अब उसको जो है वो अगर आप 2-2.5 लाख रुपए का वो खर्चा पड़ रहा है, वो सारे डिस्पोजेबल्स भी लेने हैं, क्या वो स्टैंड की कीमत अगर कम हो जाए तो उसका बेचारे का जो है वो खर्चा कम नहीं होता? I agree with you, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन सफेद आदमी भी जो है वो अपना इलाज लेकिन सोचे कौन? भाई यही तो अलमिया है। ये आपने बिजनेस बनाया हुआ है ना, एक मुकद्दस पेशे को भी आपने बिजनेस बना दिया। देखें, जो एलीट है ना, एलीट एक खास एलीट है जो महकमा सेहत के ऊपर काबिज है, ये सारी की सारी, जिसमें बाबू भी शामिल है, जिसमें पॉलिटिशियन भी शामिल है, माजरत के साथ, जिसमें पॉलिटिशियन भी शामिल है, जिसमें जो है वो प्रोफेशन की और ये ड्रग लॉयर फोरम से हैं। सर मुझे बताइए, ये जो अथॉरिटी बनाई गई है, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका क्या काम होता है? कुछ काम शाम करती है? ये छापे छुपे पिछले दिनों इमरान साहब बड़े नजर आ रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे पकड़े भी थे स्टंट का रजिस्टर, उसके बाद पता नहीं चला किधर गया, कोई कार्रवाई कुर्रवाई भी नहीं हुई। तो ये क्या काम होता है इन लोगों का, थोड़ा बताएंगे आप हमें? असल में जिस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का आप जिक्र कर रहे हैं वो वफाक की है, ठीक, और पंजाब में सिर्फ नारों के अलावा कुछ नहीं किया गया। ये 2016 में जो है पंजाब एग्रीकल्चर
फूड एंड ड्रग अथॉरिटी बनाई गई है, लेकिन इस पे अमली तौर पे कभी एक फाइल जमा नहीं हुई, एक प्रोडक्ट इन्होंने रजिस्टर नहीं की, अभी तो काम ही नहीं शुरू किया। ये तो सिर्फ वो लाभ ही, वो जो मतलब मरीज दुश्मन ला है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दिया गया है 30 जून 2011 को, तो सूबों ने को टके का काम नहीं किया। मतलब अफसोस इतना है कि कैपेसिटी भी नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ नारों के अलावा आप क्वालिफाई करते हैं वो काम करने के लिए, कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, विजन ही नहीं है, वो तरजीह नहीं है, मतलब तरजीह नहीं है। ना करे विजन है, ये देखें किस तरीके से पूरा कारोबार चल रहा है। अब देखें जो वफाक की है, नहीं इस काम का तो बहुत विजन है। अच्छा क्या है, ये तो जाहिर साहब की मेहरबानी है कि ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी बन गई, पीआईसी केस की वजह से इन्होंने न्यूज़ ब्रेक की, और तसव्वुर जिलानी साहब ने 16 फरवरी 2011 को जो है 12 को जो है ये आ गया, ऑर्डिनेंस आया, फिर आ गया। अच्छा अब मसला ये है कि अब पूरे पंजाब में वफाक के ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी के सिर्फ 6 इंस्पेक्टर्स हैं। अच्छा अब क्या है, अलमिया ये है कि इंस्पेक्टर पूरे नहीं है, चेक क्या खाक करेंगे। अब दूसरी बात ने करना क्या क्या होता है, वो हीमैन है, सुपरमैन है जो वो कुछ कर लेंगे। जी जी। अब दूसरा ये है कि जो ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी है उसमें लोगों की 10-10 साल से 8-8 साल से फाइलें स्टंट्स की, मेडिकल डिवाइसेस की पेंडिंग पड़ी हुई हैं। सर ये पूरा धंधा होता कैसे? ये तो मैं धंधा, सॉरी एक्सक्यूज माय लैंग्वेज में, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बहुत घटिया लफ्ज है, मैं फिर भी इसके अलावा इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि जो आप लोग सब मजाक कर रहे हैं जो ये है। अच्छा देखिए जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, वो अपनी मोनोपोली कायम करने के लिए उनकी जो है ना बहुत सारे बड़े-बड़े डॉक्टरों के साथ जो सेटिंग्स हैं, अब क्या है कि बड़े-बड़े डॉक्टरों के साथ सेटिंग है। कुछ डॉक्टर से मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मिस ये सारा मसला ही गलत है, बेसिकली ऐसा कोई इशू नहीं होता। अब क्या देखें, मरीजों को तो चाहिए ना, मजबूरी है, मजबूरी में वो लेते हैं ना। अब क्या है कि जो कंपनीज हैं और आप उनकी मजबूरी को बेचते हैं। कुछ क्या है कि अभी जो है, अभी इस वक्त जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ये, क्योंकि जो स्टंट्स हैं ये तो 1976 के एक्ट के तहत ही डग गए, अभी 2015 में लाभ ने उसमें और बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो जो इसमें आई हैं, 10,000 नई चीजें जो है इसमें आ गई हैं। एक स्टेथो से लेके थर्मामीटर तक जो है अब रजिस्टर्ड होगा, मेडिकल बेड तक जो है वो रजिस्टर्ड होगा, अभी जो नया लाभ है। लॉ तो बन गया है ना, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। हाँ, हम सबका ये रोना है ना कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आती है। लोग तो काम नहीं कर रहे होते हैं, बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े डॉक्टर्स, नाम मत लीजिएगा, लेकिन नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि ये आप, मैंने अभी आपको कहा ये कार्टेल है, डॉक्टर आपका डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट की टॉप विजर्ड्स ये सारे के सारे इस चेन का हिस्सा हैं, सारे के सारे जो है वो इस घिनौने कारोबार का होते हैं, ये बहुत करीब होते हैं। नहीं इसमें देखें, नहीं ऐसी बात नहीं है जाहिर तौर से। देखें जो भी आपके जो स्टंट्स का बिजनेस है डाल कौन रहा है? क्या आपके किसी प्रोफेसर साहब किसी पीजी को इजाजत देते हैं वो स्टंट डाल दे? ये तो सिखाते नहीं है, इतने मीन है। अब अगली बात है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, नेक्सिस हैं इधर जो आपके करीब में पीआईसी है उधर तो देखें ना वो बड़े साहब हैं, जो जना अस्पताल में साहब बैठे हैं उनसे नीचे मिनिस्टर साहब हैं, हर एक के बड़े साहब हैं। चौर साहब ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। देखिए ये स्टंट का अब ट्रैवल होते हैं और ये जो आप सेमिनार्स में जाते हैं ये सारे इसका कोई हिस्सा होता है जहां से आप पता है स्मगल करके स्टंट्स भी आते हैं, कुछ इस तरह की सपोर्ट्स भी हैं। ये गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाए बगैर या इतने कंफर्टेबल लेवल के ऊपर ये सारे का सारा बिजनेस कर रही हैं, वो हवा में कर रही हैं। यहाँ पे तो आप एक छोटी सी छोटी कोई इस एस्पिरिन की टैबलेट जो है ना वो आप जो है ना वो इधर उधर जो है वो कहीं बेच नहीं सकते, उसके ऊपर जो है वो पूरी की पूरी सरकार चढ़ दौड़ती है। तो ये इतना बड़ा कारोबार जिसमें मैंने आपको मार्जिन बता दिया कि आप मार्जिन देखें ना, प्रॉफिट का मार्जिन देखें, अरबों में होगा। सिर्फ वो ट्रैवल्स इसमें सिर्फ यही नहीं जो मार्जिन नहीं देखें, मैं आपको बताऊं ये स्टंट का कारोबार है क्या। स्टंट क्या होता है, कुछ एफडीए अप्रूव्ड, हम गुलामाना ज़हनियत के मालिक हैं तो हम अमेरिका को अपना हाकिम समझते हैं, हम एफडीए को हम उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन एफडीए को हम हरफ आखिर समझते हैं। एक चीज कंपनी एफडीए से रजिस्टर्ड हो गया कि उसकी कोई रिसर्च क्या उसके कोई पेपर्स हैं हमारे लोगों के अंदर नहीं है। होता क्या है, गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स एक उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो मंगवा रहे हैं, दूसरी बड़ी कंपनी है, एक पूरा माफिया है ना, ये आ रहा है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सपोर्ट हो रहा है या स्मगल हो रहा है, वो पाकिस्तान तक आता कैसे है, दैट्स द इशू ना। मैं वही बता रहा हूं आपको। एक उसकी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें एबट है, मेट्रॉनिक है, बॉस्टन है, और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स मंगवाते हैं, उसके दो तरीके हैं, एक तो वो तरीके से मंगवाएं, उस पर टैक्स पे करें और उसकी सारी क्वालिटी चेक हो। ये क्या करते हैं, ये शिपमेंट के जरिए स्मगल करके लाते हैं, जो दूसरी कंट्रीज के अंदर जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म होने वाली है उनको वाया दुबई यहाँ लाया जाता है। ये शेल्फ लाइफ जब खत्म होता है इसका क्या मतलब होता है? आप पेशेंट में डाल सकते हैं, नहीं उसका मतलब ये है कि आप ज़ाया हो गई, और ज़ाया नहीं हो गई जी। देखें ये ऐसे नहीं है, उसको आप प्लीज जो ना वो एक आम आदमी को समझना चाहिए कि शेल्फ लाइफ का मतलब ये है कि जब
एक स्टैंड जो कि नियर टू एक्सपायरी है, 2 या 3 माह में एक्सपायर होने वाला जी बिल्कुल, वो उसको अपने शेल्फ से उठा के तो वो साइड पे कर देते हैं कि जी ये तकरीबन अब हमारी तरफ से डिस्कार्डेड है। अगर वो 10,000 का है, अगर वो 10,000 का है तो आपको वो 2,000 का दे देंगे, क्योंकि वो 4 महीने बाद जाया हो जाएगा। लेकिन आप वो 2,000 का उठाते हैं और आप 1,20,000 का बेच देते हैं। ये नहीं होता कि वो सब स्टैंडर्ड हो गया या खत्म हो गया, क्योंकि आपके यहाँ इस्तेमाल हो रहा है और आपके यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। लिहाजा आप उठा के यहाँ पे उसको डाल देते हैं, पेशेंट को नहीं पता, हुई चीज पेशेंट को नहीं पता डाल दी कि वो जाती क्या है, करे, जिसको जो बेचारा अपने पैसे भी दूसरी देता है बात और अगर उसकी मौत हो जाती है तो ये तो हम कत्ल कर रहे हैं इंडायरेक्टली। क्योंकि एक पूरा कार्टेल बना हुआ है जो इसको समझ नहीं आने देता आम आदमी को। ये इतना कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है कि आप डराते हैं, धमकाते हैं कि जो हमारे पास है वो ले लो। नहीं लो, ये भी करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी फार्मेसी होती है सर, वो फार्मेसी के अंदर क्यों अवेलेबल नहीं है फिर? ये क्यों? इसलिए मेरी अर्ज सुन लें कि जो आपका डॉक्टर है ना, देखिए डॉक्टर की एक अपना उसकी जो है वो उसकी अल्फाज का जो है ना वो एक असर है, बिल्कुल है। वो पेशेंट को कहता है कि ये फलां कंपनी का ये फलां जो है ना वो ये दैट इज द बेस्ट, दैट्स द पॉइंट। डॉक्टर अगर 20 साल पहले बंद हो जाने वाली दवाई लिख दे तो मरीज फिर भी शहर की सारी फार्मेसियां घूमता है कि शायद ये कहीं से मिल जाए। 10 बंदे उसको बताते हैं कि भाई ये 20 साल पहले बंद हो गई, फिर जाके डॉक्टर के पास जाके वो चेंज करवा, फलानी जगह पर जाएंगी ना तो आपको फलां जगह से मिल जाएगी। मेरी अम्मा को एक दफा इमरजेंसी मुझे लेकर जाना पड़ गया था। मैं इसमें भी मजीद बात करूंगी नाज़रीन, लेकिन फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक खबर जो है, एक न्यूज़ जो है वो शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का ये कहना है कि सिर्फ PIC की अगर बात की जाए इस वक्त तो वो वहाँ पर जिनको फंड्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि जाहिद साहब ने इसकी तरफ इशारा भी किया था, बताया भी था, प्रॉपर फंड दिए जाते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो स्टंट लोगों के दिलों में डाले जा रहे हैं वो रजिस्टर नहीं है। तो मैं चाहूंगी शबीर मुझे आप इसके ऊपर बताइएगा, बिकॉज यू डू हैव इंफॉर्मेशन एज वेल। बात ये है कि PIC के अंदर इस वक्त जो स्टंट डाले जा रहे हैं, जो उनके एक शाहिद अमीन साहब हैं और इनके प्रोफेसर नदीम हयात साहब जो स्टंट डाल रहे हैं, और मेजोरिटी उन्होंने डाले हैं, वो रेजोलेट ओनेक्स है स्टंट का नाम, और मेडट्रॉनिक कंपनी के ये स्टंट्स हैं, और ये भी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, 2 नंबर तरीके से आए हैं, और इनको किसी ने पूछा भी नहीं है, और इसके अंदर किकबैक्स लिए जा रहे हैं और मनी मेंटिंग हो रही है। बज़ाहिर लग रहा है, प्राइमा फेशी लग रहा है, लेकिन इसमें तो साबित होता है कि सिर्फ PIC में ये क्यों डाले जा रहे हैं। दूसरी बात, जब अगली बात PIC के अंदर ज्यादा बल्क में परचेज हुए हैं, वहां पे पैसे कमाने का मार्जिन भी ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि हमने मल्टीपल टाइम YDA ने सेक्रेटरी हेल्थ को ये कहा है कि आप इसकी जितनी परचेज है वो सेंट्रलाइज कर दे। अब PIC वाला और तरीके से लूट रहा है, जनाब वाला और तरीके से लूट रहा है, गंगाराम वाला और तरीके से लूट रहा है, परचेज सेंट्रल होगी, एक रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सिर्फ PIC का इशू है, लाहौर के सारे जहां पे दिल के मसले मसाइल हैं, कार्डियोज हैं, वहां पे सबका ये इशू है? ये हर जगह पे इशू है। मैंने पहले आपको बताया, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, जो एक तो इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि जी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बावजूद मार्केट में अवेलेबल है। दूसरी वजह ये है कि अच्छा जी अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? तो डेफिनेटली पेशेंट को तो चीज़ चाहिए ना, होना तो ये चाहिए कि फौरी तौर पे आप रैशनलाइज करें। अगर गैर रजिस्टर्ड हैं, आप समझते हैं कि ये मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं और वो रिनोन्ड कंपनीज़ हैं और उनका जो स्टैंड है वो मार्केट में बेहतर है या कहीं और पे इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में, आप उन कंपनीज़ को फौरी तौर पे फोल्ड में लें, उनको कहें भाई आए हम आपको रजिस्टर्ड करते हैं। सुन लेना, हम आपको खुद आप इनिशिएटिव लें, ड्रैप इनिशिएटिव ले कि जी आए आपको रजिस्टर्ड करते हैं, हम आपको जो है वो लीगल कवर देते हैं, और उसके साथ ही आप इसकी प्राइसिंग जो है वो उसका फैसला करें। इशू ये है कि ये वो रियल टाइम इशू है जो मेरा इससे कंसर्न जो है ना, वो देखें, मेरा कंसर्न स्टैंड से नहीं है। स्टैंड जो है वो कोई जाली यहाँ पे नहीं बन रहा, मेरा है कि जो उसके साथ उसकी प्राइसिंग में जो मार्जिन है, मेरा तो ये है कि आप लूट रहे हैं, आते कैसे इसको हैं? कौन देखेगा? जी नूर साहब, मैं चाहूंगी आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। ये तो मसलन यहाँ तक पहुंचना,
वो कैसे है, मतलब किस तरीके से एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, अगर यहाँ पे भी कंपनीज बैठ के बना रही हैं तो वो किस तरीके से बना रही हैं, उसके ऊपर अगर आपने कुछ रिसर्च की हो या काम किया, थोड़ा बताइएगा। जी देखिए, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्लामाबाद जो है ना, उन्होंने अपनी नाअहली की वजह से और जो कंपनी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है 8-8, 10-10 साल से उनकी फाइलों के, क्योंकि नई स्टैंडर्ड्स को रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे, तो इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है, इसका चार्म बहुत बढ़ गया है। क्यों नहीं दे रहे रजिस्ट्रेशन? व्हाट इज द रीजन? हाँ जी, उसकी वजह यह है कि सीईओ ड्रैब असलम अगवानी साहब जो हैं वो पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी के सरबराह थे, डायरेक्टर थे, उनको एक दिन वो थे, दूसरे दिन जो है ना सीईओ ड्रैब बना दिया गया है। इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। अब क्या है कि छोटी छोटी दूसरी कंपनियों को वो आने नहीं देते, और जो पहले से कंपनियां मौजूद हैं सिर्फ उनकी मोनोपोली, शायद छोटी-छोटी कंपनियों को इसलिए नहीं आने देते होंगे कि उनके स्टैंडर्ड ठीक नहीं होगा, शायद रीजन नहीं, ये वजह नहीं है, या तो उनको सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें, उन पे काम ही नहीं हो रहा। मतलब कि फाइलें जो हैं वो सालों से पुरानी हो गई हैं, पड़ी मतलब कि अब क्या है कि जब हमें जरूरत है, हमें जरूरत है, हमें जरूरत है, कंपनियां आएंगी तो कंपटीशन आएगा, मोनोपोलाइजेशन खत्म होगी, रेट नीचे आएगा। आज एक गरीब मरीज की जो एंजियोप्लास्टी 2 लाख में हो रही है वो 50,000 में चली जाएगी। और दूसरी बात यह है कि फेडरेशन में तो कुछ नहीं हुआ सर, एक सेकंड, फेडरेशन में तो कुछ नहीं हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया, आज से कुछ अर्सा पहले प्रामो कंपनी के स्टैंड पकड़े थे, जाली अनरजिस्टर्ड। ख्वाजा इमरान जी साहब ने छापा मारा था, ख्वाजा साहब बड़ी अच्छी उनकी टास्क फोर्स ने काम किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं ख्वाजा साहब से इस प्रोग्राम की वजह से पूछना चाहता हूं कि उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया? उनके नीचे नहीं कोई इंक्वायरी क्या चल रही होगी, उनके नीचे बैठे एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग्स ने पैसे लेके उनको फाइल कर दिया होगा और ख्वाजा साहब को पता नहीं होगा। स्पेकुलेशन कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, जो बंदे पकड़े गए, आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है या ऐसा कर दिया होगा, दिस इज व्हाट होगा, ये तो होगा। स्पेकुलेशन और ऐसा होता है, रूटीन में हो रहा है। ऐसे ही तो नहीं मुल्तान से एक बंदे को उठा के एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग्स लगा दिया गया। मैडम बातें ये है, देयर इज समथिंग फिशी, ये सारा धंधा है, इसमें सारे शामिल हैं। ज़ाहिर चौधरी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं उसको मजीद एक्सप्लेन कर दूं। डॉक्टर बदनाम है, डॉक्टर बदनाम है, लेकिन उनसे ऊपर का जो तबका वो भी बहुत पैसे खा रहा है। आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन ये थोड़े जज्बाती भी हैं, ये भी मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं, ये जो पकड़ा था ख्वाजा साहब ने, चले इसी पे थोड़ी बात कर लेते हैं, तो वो उनकी कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है, हो रही है, जैसे कह रहे हैं कि बस मैं हवा में करूंगा, उन्होंने बिल्कुल पकड़ा था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, और उनकी जो ये टास्क फोर्स है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए, बिल्कुल, लेकिन विद ड्यू अपॉलॉजी टास्क फोर्स को बहुत सारी जगहों पे काम नहीं करने दिया जाता। मसलन अब ये जो FIA ने रेड किया म्यू हॉस्पिटल पे, ये टास्क फोर्स भी कर सकती है, तो फिर लेकिन विद इन डिपार्टमेंट बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है इसके ऊपर। समझ गई मैं आपकी बात, वो जो डिवाइड हुई है। टर्शरी केयर वाले, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वाले कब ये मानेंगे या कब वो ये होने देंगे कि वो उनकी जो है वो डोमेन में कोई 2 नंबरी हो रही है और कोई बाहर से आके उसको पकड़ ले, खा वो उन्हीं की टास्क फोर्स है, नहीं करने देंगे, रुकावटें खड़ी करते हैं। और दूसरी बात ये, मेरी अर्ज सुने ना, देखें चीजें ऊपर से ड्राइव होनी है ना, तो जब टॉप लेवल जो है वो उसका नेक्सस बना हुआ है, जब वो कार्टेल का हिस्सा है, तो नीचे वाले की क्या जरूरत है कि वो जाके कार्रवाई कर दे? मुझे ये बताएं आप। देखिए अगली बात ये कि आपने क्या म्यू हॉस्पिटल पे वहाँ पे प्रोफेसर साकिब साहब हैं, देखिए उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने रेनोवेट किया, उन्होंने डोनेशन से काम किया, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन कितने अफसोस की बात है, जो मैं बात रेज करना चाह रहा हूं कि 3 हॉस्पिटल्स में, जिना हॉस्पिटल, शेख ज़ैद और में एजेंट्स बैठे हुए हैं, बेच रहे हैं, सबको पता है। आपके हॉस्पिटल में पिछले दिनों मैंने सुना था कि एजेंट भी पकड़ा गया था, और फिर उसका वो कहां गया? वो देखिए उस पे प्रिंसिपल साहब ने कार्रवाई की थी, लेकिन वही बात है कि प्रिंसिपल साहब भी चुप करा दिए गए या कर गए। अब बात यह है कि ये चीज सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी कि वाई साकिब शफी साहब के हॉस्पिटल को बदनाम किया जा रहा है। कहीं ये तो नहीं है कि साकिब शफी, देखिए साकिब शफी साहब के तो रेड हो गया, ये आपके पड़ोस में जो PIC यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ड्रग्स स्टैंड डाले जा रहे हैं, इस पे रेड क्यों नहीं होता? इसी हॉस्पिटल के पाकिस्तान के माया नाज कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर अजहर साहब पे पीटर सूचर गैर अनरजिस्टर्ड की इंक्वायरी चल सकती है। तो नदीम हयात नहीं, कौन सी इंक्वायरी? एक मिनट शबीर साहब, कौन सी इंक्वायरी? और उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया, मंतकी अंजाम तक भाई, उसकी वजह स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वाले लेके बैठे हुए हैं ना। जुर्रत करे ना आपके सेक्रेटरी साहब और आपका मिनिस्टर, क्यों नहीं करते? हिम्मत नहीं है, वो ये काम वो करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते कि ये ना तो एफिशिएंसी है, ना अहलियत है, ना जुर्रत है। इस तरह का कोई काम करने की अहलियत जो है वो डिपार्टमेंट में या जिन लोगों ने ये करना है वो है नहीं। दूसरा, या फिर वो उसका हिस्सा है, उस कार्टेल का, उस माफिया का हिस्सा है जो ये सारी चीजें जो है वो ड्राइव कर रहा है। चीजें एम्बिग्यूटी में रहेंगी, लोगों की जेबों पे डाके डाले जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना होना और चाहिए उनसे सर, जाना वो आपको। और ये एक मिनट, ये तो आप एक सिर्फ PIC को जो है ना वो टारगेट ना करें इसमें। मैं उसको बिल्कुल नहीं करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके शहर में सरकारी प्राइवेट कहीं पे भी कोई माफिया पेशेंट को स्टेंटिंग के लिए जो है वो नहीं मिल रही।
मैं पूरे वसूख से आपको बता रहा हूँ कि वो कहीं पे भी कोई माफ़ी नहीं मिल रही। अगर माफी मिलती हो तो मुझे ये बताएं कि जो स्टैंड जो है वो 50,000 या 60,000 का बताया तो है 8 साल से 10 साल से वो बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं कि हमें रजिस्टर करो। आपने 4-5 कंपनीज की मोनोपोली की हुई है, उसको महंगा किया हुआ है, एक आम बंदे तक वो पहुंच ही रहा है। 10,000 50,000 में ऑपरेशन हो सकता है, वो 2.5 लाख में हो रहा है। लगता है कि FIA के बाद कोई एक्शन होगा? मैं आपके प्रोग्राम में चले जब चोर ही मुनसफ के साथ मिल जाएगा तो कैसे होएगा? वो बंदा जो जना हॉस्पिटल के अंदर बैठ के ये स्टैंड का कारोबार एजेंट वाला करता है, उसी प्रोफेसर को आपने FIA ने इंक्वायरी कमेटी में डाल दिया। वो ड्रग इंस्पेक्टर या वो सीनियर ड्रग फार्मासिस्ट जो खुद इंक्वायरियां भुगत रही है मुख्तलिफ में, उसी को इस इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया गया। जब ये हालात होंगे, जब मुनसफ ही चोर होंगे, तो इंसाफ कहाँ मिलेगा? ये फैसला मुझे पता कितने रजिस्टर हैं इस वक्त, क्या कहते हैं, जो ये कंपनीज हैं स्टंट के हवाले से? इस वक्त तकरीबन कुछ 450 के करीब जो कंपनीज हैं ना मेडिकल डिवाइसेस में रजिस्टर्ड हैं, और तकरीबन कोई 500 के करीब जो है अभी तक पेंडिंग है। और उनके क्या है कि जी अब ड्रग अथॉरिटी इस्लामाबाद का स्टाफ पूरा नहीं है, वो जो है ना अब क्या कि फाइलें पेंडिंग है। सिर्फ फेडरल से हटकर अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब की अथॉरिटी में कितनी अथॉरिटी है वो इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सके और इनके खिलाफ क्रैकडाउन करे? मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मैं तो पहली बात तो ये है कि इनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं है कि स्टंट्स के बारे में, उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। इनको पता नहीं चलेगा सही है या गलत है या क्या है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद रेड होती है। या दूसरे जो रेगुलेटर्स हैं उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। 2015 से ये पूरा लॉ आ चुका है। जी, ये तो सिर्फ देखा देखी मैंने आपको कहा जो पता ही नहीं आप FIA के वो नूर साहब ने बड़ा पॉइंट रेज किया, कैपेसिटी नहीं है। देखें यही हाल जो है ना, होना तो ये चाहिए कि जब मैंने 12 वज़ीर आज़म को भी, वज़ीर-ए-आला को भी 12 लिखा है, उन्होंने जवाब भी दिए हैं कुछ, लेकिन वो सूबों में असल में पूरी ड्रग अथॉरिटी बनानी चाहिए और उसका जो है ताकि लोग जो है ना इस्लामाबाद या दूसरी जगहों पे ना जाएं और यहाँ पे विद इन वीक्स और महीनों में जो है ना उनकी जो चीजें हैं, स्टंट्स हैं, दवाएं हैं, वो रजिस्टर होनी चाहिए। अब दवाएं महंगी होने की नहीं, जब PIC स्कैंडल हुआ, इसमें थोड़ा सा बड़ी खिलाफ है, जब PIC स्कैंडल हुआ था तो तब तमाम सूबों ने लिख के दिया था कि सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म फेडरेशन के पास रहेगा। अमेरिका में भी फेडरेशन के पास है। एक चीज, दूसरी चीज जो मैं आगे इसी के करता, अगली मैं चीज जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है कि FIA के पास टेक्निकल लोग नहीं है जो इंक्वायरी कर सकें। जाहिर बात ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो ड्रैब को इस पे एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हीं से आप इंक्वायरी को आएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। सर मुझे ये बताइएगा, प्राइवेट फार्मेसी जो होती है, जो आपके अस्पताल में होती है, उसका क्या काम होता है? जाहिर सा मैं पहले भी जब ये सवाल करने लगी थी तो प्रोड्यूसर साहब ने मुझे फौरन कह दिया था कि मैडम ब्रेक ले लें। मुझे लगता है इन्होंने कोई प्राइवेट ली हुई है अब फार्मेसी किसी अस्पताल में, इसलिए बार बार ब्रेक का कह देते हैं। नाज़रीन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो जाहिर सा मैंने सवाल किया था, मुझे बताइएगा जो अस्पताल होते हैं उनमें उनकी एक प्राइवेट फार्मेसी होती है, उसका मकसद ही ये होता है कि आपको जो भी मेडिसिन हैं या स्टंट्स जो हैं वो वहीं से मिल जाएं। तो अगर वहाँ पर नहीं होते और साथ ही आपको एक एजेंट नज़र आ जाता है तो वो कहाँ से आता है? वो उस हॉस्पिटल का हिस्सा होता है? अच्छा, पहले तो इस चीज़ को जो है ना वो पहले डिस्कस कर लें। जो एक एम्बिग्यूटी है कि FIA ने जो कार्रवाई की, क्या उसके पास FIA के साथ एक ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं, एक फार्मासिस्ट मौजूद हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक स्टैंड उठाया आपने, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये उसका लेबल है ना जी, लेबल पकड़ लिया आपने कि रजिस्टर्ड है, नहीं है। अगर ये गैर रजिस्टर्ड है तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये बात की बात है, ये कितना स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरता है नहीं उतरता, ये बात की बात है। ये यहीं पे इलीगल हो गया, ये यहीं पे इलीगल हो गया ना, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड ड्रग। पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर आप कोई भी गैर रजिस्टर्ड दवाई जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी स्टैंड जो गैर रजिस्टर्ड है वो कवानीन के मुताबिक और उनका ये इतना ही काम है, उनका इतना ही काम। अगली बात ये क्या अच्छा वो FDA अप्रूव्ड है, वो जहाँ से भी लेके आए आप, जितना भी वो दुनिया में बेस्ट है, वो हमें उससे कोई गर्ज नहीं। कानून ये कहता है कि जी आप ये फारिग कर दें यहीं पे, और इसी के ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए और मेरा ख्याल एक्सपेक्ट भी की जा रही। दूसरी बात आपने की फार्मेसी की, देखिए ये तो अब डिपार्टमेंट बेहतर बता सकता है या हुकूमत बेहतर बता सकती है या उसके अरबाब इख्तियार जो ये आए रोज़ थकते नहीं है ये कहते हुए कि हमने तो दूध की नहरें भी वहाँ से गुजार दी हैं अस्पतालों से। अच्छा। और वहाँ पे मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं। अगर वो सारा कुछ है तो उन्हीं अस्पतालों के अंदर फिर प्राइवेट फार्मेसीज क्यों रन की जा रही हैं? एक चीज़। दूसरा, यानी वो उसी हॉस्पिटल में आप प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस जो है वो क्यों कर रहे हैं, आज तक नहीं समझ आई। तीसरा, अगर आपने वो बनाई है
तो फिर अगर आप कहते हैं जी ये हमने पेइंग पेशेंट के लिए बनाई है, जिस तरह PIC के अंदर है, जना में है या मुख्तलिफ जगहों पे, अब आप अगर वो पेइंग पेशेंट के लिए बनाई है तो पेइंग पेशेंट को कम से कम खुदारा आप वहाँ पे जो आपको मार्जिन मिल रहा है वो या जो चीज़ आपको सस्ती मिलती है आप उसको वहाँ पे उसका बेनिफिट तो दें ना, आप वो भी नहीं देते। लेकिन मेरा ये था कि जो एजेंट पास बैठा होता है उसके पास स्टंट्स होते हैं, वो बाहर एक जाता है और 2 मिनट में किसी गाड़ी से निकाल के ले आता है, वो और क्या जनाब है? में तो मैं आपको मतलब मजे की बात बताऊं, जनाब में तो इतना ज्यादा बुरे हालात हैं कि वहाँ पे जो दवाई नहीं होती ना, जो दवाई नहीं होती, एक तो ये कि दवाई वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं होती, हालांकि वो खरीदते तो सब कुछ है, उसकी जो लोकल परचेज की जाती है वो भी अपनी उसी फार्मेसी के जरिए घुमा घुमा के जो है ना वो वहीं पे चीजें घुमाए जा रहे हैं वो। जी 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 जी। और वो पैसा जो फार्मेसी पे अवेलेबिलिटी है, ये फार्मेसी का बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्लियर हो गई है आज, मान ले एक सियासी नारा से ज्यादा फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल वाला खत्म है, ना मरीज को ये दवाई मिलती है ना ये कोई दे सकता है। अब अगली बात हमें रियलिटी पे आ जाना चाहिए। आपने हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी बनाई है, यही स्टैंड्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, आप क्या करते हैं, एक क्या करता है जो प्रोफेसर साहब हैं वो अपना एक एजेंट बिठाते हैं और मरीज को अंदर मरीज खोला हुआ है, मैंने उसमें आप नहीं लेके आए, लेके आए, और उनको पकड़ने के लिए कोई नहीं है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक कार्रवाई की और वो 2 हफ्ते के बाद वो दोबारा चल गया, क्योंकि वो जो जिन साहब के खिलाफ कार्रवाई वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, ये किस तरह यहाँ पे आते कैसे हैं? मुझे अभी देखिए दो तरीके आने के, एक ये है कि आते कैसे हैं, मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, शिपमेंट के जरिए स्मगल करके लाए जाते हैं, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का टैक्स जो है वो चोरी किया जाता है। या दूसरा तरीका ये है कि वाया दुबई दूसरे मुल्कों से लाया जाता है, वहां से वहां से लॉगिज के जरिए लेके आते हैं और यहाँ पर आप लेकर आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी जब आपका मेन आइकॉन, आपका हॉस्पिटल जो है, जो आपका मेन स्टेटस सिंबल हॉस्पिटल है PIC, जब वही अनरजिस्टर्ड स्टैंड डालेगा, खरीदेगा, तो बाकियों का तो अल्लाह ही। कानून ये कहता है कि जो दवाई रजिस्टर्ड नहीं है आपके यहाँ वो बाहर से आ ही नहीं सकती, तो सर फिर ये कैसे और जो भी आती है वो इलीगल है, स्मगल्ड होगी, टैक्स चोरी होगा, उसमें आप ड्यूटी बचाएंगे, उसका भी जो है ना वो बर्डन आएगा, उसके बाद जो है वो आप उसको महंगे दाम में बेचेंगे भी। से लेकर यहाँ घर तक आने तक डबल ट्रिपल उसमें जो है वो आपका लंबा चौड़ा मार्जिन हो गया ना, वो फार्मेसी फिर मार्केट आपने डेफिनेटली उसके ऊपर कैप्चर कर लेनी है। फार्मेसी स्टोर में वो जानी नहीं है, आपके एजेंट ने लेके आपके दिल वाले वार्ड के बाहर बैठ जाना है और वहीं बैग रख लेना और वहीं से परचेज, और जो चीज आपको पता भी है और आपने क्रैकडाउन नहीं किया। और उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो बल्क परचेज की गई है वो अनरजिस्टर्ड, आप एक साहब चीफ के खिलाफ इंक्वायरी चले, इनिशिएट की चाहे उसको मुझे ये है कि भाईजान अगर आप स्मगल करके ला रहे हैं, लेकिन एक इंसानियत होती है, कम से कम एक्सपायर तो मत लेकर आए, किसी की जिंदगी के साथ ना खेलें। सेंट्रल परचेज जी, सेंट्रल परचेज की कमेटी बना दें, फेडरल गवर्नमेंट से मिलकर रजिस्टर्ड कराएं और रजिस्टर्ड करवाने के बाद मसला हल। कि जिस आपने तो कह दिया ना मसला हल, लेकिन ऐसे मसला हल नहीं ना हो रहा, मसला तो क्योंकि नीयत नहीं है ना मसला हल करने की। जिस मुल्क में एक कानून की रिट नहीं होगी ना, देखिए मेडिकल में एक तो है कि जी ड्रैप इस्लामाबाद काम नहीं कर रहा, सूबे जो है नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्होंने अपना सिस्टम सेटअप प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन का, उसकी प्राइसिंग का शुरू ही नहीं किया, लाइसेंसिंग का शुरू ही नहीं किया, ये हमें सिर्फ बाकी नारे हैं, बातें हैं। अब क्या है कि इन्हीं की नाअहली की वजह से ये स्टैंड्स और दवाएं जो है महंगी हैं और ये जो है 10 गुना कम हो सकती हैं, इनके प्राइस कम हो सकते हैं। उसका भी जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है हमारे जस्टिस साहब ने अच्छा एक फैसला दिया है, जिसके मुताबिक ये है कि ये जो दवाएं इस तरह की चीज़ें हैं ये जेनेरिक पे होंगी, इस पे जो है जेनेरिक जो है होगा, ये नकवी साहब ने फैसला दिया है। इसके तहत जितनी भी जेनेरिक पे होंगी, जेनेरिक इसमें ये है जिस तरह एक ट्रेड नेम की बजाय जो उसका जेनेरिक नेम होगा, उसका जो साल्ट है ना, साल्ट जो है ना, साल्ट प्रॉपर, जैसे पैनाडोल है तो पैनाडोल जो ब्रांड नेम है और जो पैरास्टामोल है उसमें जेनेरिक है। समझ आ गई, ठीक। और अब क्या है कि इससे होने से क्या है कि जो डॉक्टर्स जो है ना, देखिए सारे बुरे नहीं है, लेकिन 80% जो डॉक्टर्स हैं वो कंपनियों से पैसे लेते हैं, टूर्स लेते हैं, हज लेते हैं, उम्रे लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, एसी लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, अपने बच्चों की शादियां तक के खर्चात जो कंपनियां पे करती हैं। जब आप इतना एक जो पुलिस वाला है 100 रुपया ले, उसके बाद केस बनता है, तो एक ऐसे जो डॉक्टर 80% हैं उनके खिलाफ भी केस बनना चाहिए, उन पे भी केस बनना चाहिए। सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं है, ये लिंक नहीं कर सकते, ये ज्यादा जज्बाती हो गए, शादियां होती हैं,
भी डॉक्टर के बेटे की उस कंपनी के मालिक से शादी हुई होगी तो उन्हें कुछ जहेज में दे दिया हो, तो उसको तो ये खाते में ना लेना, लेकिन रिप्रेजेंट तो करते हैं ना, सारे पॉलिटिशियन भी खराब है, सारे रिपोर्टर भी खराब है, लेकिन सारे रगड़े पॉइंट आउट जाते कर हैं। दिया, मैंने पॉइंट आउट कर दिया, जाहिर चौर साहब ने कर दिया, नूर साहब ने कर दिया। अब बात है हल, एक्शन होगा? नहीं होगा। कोई तबका अशरफिया के लोगों के खिलाफ कभी एक्शन नहीं होता है। एक्शन एक स्टोर वाले के खिलाफ होगा अगर वो अनरजिस्टर्ड दवाई बेचेगा। एक बड़े अस्पताल का मालिक बल्क परचेज करके मनी मेंटेन करके अनरजिस्टर्ड स्टैंड डाल रहा है, एक्शन नहीं होगा। एक्शन गरीबों के लिए है। अनफॉर्चुनेटली उन 3 प्रोफेसर्स के खिलाफ होगा जो जिनके नेक्सिस सीएम हाउस 7 क्लब में नहीं थे, जिनके नेक्सिस 7 क्लब में होते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। तो लिहाजा मैं ये चाहूंगा अगर आपका आज इस पे कोई पॉजिटिव बात निकालनी है तो वो यही निकालनी, खुदा के लिए ड्रैब को रिक्वेस्ट करके सेक्रेटरी हेल्थ जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है वो रजिस्ट्रेशन करा दें ताकि मार्केट के अंदर कंपटीशन आए, स्टैंड सस्ते हों और जो गरीब मरीज हैं वो बेचारे जो अपनी भैंसें, अपना घर, अपना सारा सामान बेच के स्टैंड ना डलवाएं बल्कि 5-10 हज़ार में डलवा लें। बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, वैसे आप ये ड्रैप, इसके कवानीन और इसकी सारी जुरिस्डिक्शन को किस तरीके से देखते हैं? मसलन ये एक बंदे को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? अगर करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये तो अब जो है ना वो नूर मोहम्मद महर साहब तो बड़ी सादा सी बात कर रहे हैं ना कि इनकी नाहलियत है। नाहलियत नहीं है, देखें ये कार्टेल बने हुए हैं, यहाँ अरबों रुपया इन्वॉल्व है। इस शहर में एक माह के दौरान जो है वो करोड़ों नहीं, कम से कम ये अरबों रुपए की डील है। कितनी सर्जरीज होती होंगी, हार्ट सर्जरीज? ये नहीं सर्जरी की मैं नहीं, ये स्टैंडिंग की बात हम कर लें अगर सिर्फ बाकी तो छोड़ देना, आप सिर्फ एक इसी को ले लें तो ये करोड़ों रुपए, ये अरबों रुपए की डील है। इन अरबों रुपए में अरबों रुपए का किकबैक्स हैं। सर कितनी एक्सटेंटिंग और इसमें कोई एक आदमी नहीं, बहुत सारी दुनिया इसमें शामिल है, बहुत लोग शामिल हैं। इस आप माफिया को नहीं पकड़ सकते। इसका एक ही हल है कि आपके ये बसात से बाहर है। अगर किसी ने नेक नीति से कोई दर्द दिल रखता है, खा वो ये तो आप जंगल के कानून वाली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जंगल का कानून है और इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, मसलन बहुत ही होपलेस थी ये तो बात। अगर वो इतनी कोई ईमानदारी से करना चाहता है और वो चाहते हैं कि अमली तौर पे भी कुछ करें दावों के अलावा, तो जो कि अभी तक सिर्फ दावे हैं, तो वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप इन कंपनीज को फोल्ड में लें। आप इनको कहें जी मोस्ट वेलकम, आप आए, हम आपको लीगल कवर देते हैं। और दूसरा तो खत्म हो जाएगा ना, आपका सारा काम ही खत्म हो गया, लेकिन जो आपने कारोबार लगाया। आप उनको इजाजत दें, आप नहीं ये कारोबार खत्म नहीं हो सकता। वो थ्रेट कर देंगे कि हम एंजियोप्लास्टी नहीं करते क्योंकि स्टेंट अच्छे अवेलेबल नहीं है। जो स्टोर पे आता है ना वो तो वैसे भी अच्छा नहीं होता, जो रजिस्टर्ड है वो भी अच्छा नहीं है ना, जो बाजारिया शिपमेंट आना है वही अच्छा होता है। तो ये नहीं हो सकता। मैं यही हो सकता है कि इमीडिएटली ड्रैब पे जो पेंडिंग है फेडरेशन से रब्ता करे, सुबह रब्ता करके जितने रजिस्टर्ड होने वाले उनको रजिस्टर्ड कराए, जितने भी अनरजिस्टर्ड हैं ए से जी तक जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, फ्रॉम डॉक्टर टू फार्मासिस्ट टू मैं इनको कहूंगा स्मगलर, जो स्मगल करके लाते हैं और जो इनकम टैक्स के लोग हैं, सबके खिलाफ एक्शन होगा। हम दोबारा कोई महीने बाद फिर ऐसा कोई केस सामने आएगा और हम यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे होंगे और हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रिंगेगी। मेरे ख्याल में पीटर सूचर जैसा इशू जो जाहिद चौर साहब ने खबर ब्रेक की थी, अगर उस पर कुछ नहीं हुआ तो इसके ऊपर सिर्फ कुल हवाला ही पढ़ लें। जी नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।